Audio Jungle. Audio Jungle. सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत विवादों में है। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों की अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे। अब इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि अनुचित प्रभाव के जरिए मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस की मांग है कि इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। पार्टी ने दावा किया है कि बीजेपी कारोबारी समुदाय से डर गई थी, जिस वजह से उसने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग करा दी। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। कांग्रेस ने बताया मैच फिक्सिंग। इस पूरे घटनाक्रम और बीजेपी के मतदान से पहले मिली जीत को कांग्रेस ने मैच फिक्सिंग करार दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी विपक्षी पार्टी ने बीजेपी पर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगाए हों। इससे पहले भी कई विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त जैसी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो जाना पार्टी की बुरी किस्मत थी, या फिर पूरी कहानी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? नीलेश कुंभानी पर क्यों उठे सवाल? एक हिंदी दैनिक ने अपनी एक रिपोर्ट में उस 5 स्टार होटल के कमरे की कहानी बताई है जिसमें ऑपरेशन निर्विरोध की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अखबार ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस उम्मीदवार की मदद से अपने उम्मीदवार की निर्विरोध जीत सुनिश्चित की। दरअसल इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी से हाथ मिला लिया था। नीलेश ने भी बीजेपी की स्क्रिप्ट के अनुसार ही अपने पैतरे चले और नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की जगह अपने ही करीबियों के नाम डाल दिए। इतना ही नहीं, नीलेश ने वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला का प्रस्तावक भी अपने भांजे को बनवा दिया। नामांकन का पर्चा दाखिल करते हुए भी नीलेश कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। 5 स्टार होटल में लिखी गई स्क्रिप्ट। अखबार की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम पर 5 स्टार होटल के कमरे से नजर रखी जा रही थी, जिसमें बीजेपी के नेता शामिल थे। कांग्रेस का नामांकन रद्द होने के बाद बसपा के प्यारेलाल भारती और छोटे दलों के उम्मीदवारों सहित 4 उम्मीदवार वडोदरा के फार्म हाउस में जा बैठे थे। अब सोमवार को जैसे ही प्यारेलाल भारती सूरत लौटे, वो उसी 5 स्टार होटल में पहुंच गए जहां इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। बाकी सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेकर बीजेपी की जीतने का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया। इससे एक दिन पहले 21 अप्रैल को बीजेपी ने 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को भी राजी कर लिया था। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें भी फोन कर होटल बुलाया गया था, जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ने का फैसला लिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की मामले की शिकायत। 22 अप्रैल को कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ पहली बार हो तो उसे तुक्का कहते हैं, दूसरी बार हुआ तो संयोग, और तीसरी बार हो तो दुश्मन का एक्शन कहा जाता है, लेकिन सूरत में ये बार बार हुआ है।